वेलकम ऑन दिस योर फेवरेट चैनल नीट यूजी इन 10 में मैं रोहित मालो आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। बाइट साइज वीडियो जो 10 मिनट्स के अंदर हम यहाँ पर देखने वाले हैं, कितने शानदार तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप खुद समझ जाएंगे। एंड तक यहाँ पर वीडियो को देखना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, ताकि आप ऐसे बहुत ही अच्छे वीडियोस बिल्कुल देख सकें टाइम टू टाइम। राइट, ओके। तो मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है रोहित मालो। आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम आईटी रुड़की। मैं नीट और जेई के लिए पढ़ाता हूँ। अन अकेडमी के ऊपर अन अकेडमी प्लस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी बेहतरीन तरीके से हमारी क्लासेस होती रहती हैं। मैं कोटा को बिलोंग करता हूँ। ओके, 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस मुझे है। नीट यूजी जो यहाँ पर आपको पढ़ना है तो आप अन अकेडमी प्लस पे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बहुत सारे हम बोल सकते हैं इसके अच्छे फीचर्स हैं। मैं आपके बारे में आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। डेली लाइव क्लासेस होती हैं हमारे यहाँ पर, लाइव टेस्ट सीरीज और जो क्विजेज होते हैं वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस की एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अन अकेडमी की लर्निंग ऐप अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, तो आज ही करिए। और सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन है, वो अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं। 12 मंथ का अगर आपको यहाँ पर लेना है, 12 मंथ के लिए ले सकते हैं। अगर आपको 24 मंथ के लिए लेना है तो 24 मंथ के लिए भी ले सकते हैं, और भी अलग अलग यहाँ पर अलग अलग मंथ के लिए आप ले सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन आपको 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी कम रेट में आपको अवेलेबल हो जाता है। रोहित 10 का कोड लगाना ना भूलें, ताकि आपको 10% डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाए साथ के साथ में। चलिए, तो आज जो हमको देखना है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है सर? ये 2D मोशन है ना? यस, बिल्कुल सही समझे। प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग बट अ 2 डायमेंशनल मोशन। इसके अंदर आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होता रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होता रहेगा। और इसके अंदर जो आपकी वेलोसिटी होती है दोस्तों, और जो एक्सेलरेशन होता है, वो एक डायरेक्शन में होने ज़रूरी नहीं है। इसीलिए तो अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लें कि एक इंसान है, वो एक फुटबॉल को ऐसा टेढ़ा फेंक देता है, सर वो कर्वेचर में क्यों गई? क्योंकि बेटा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कहीं और है और एक्सेलरेशन वेक्टर कहीं और। इवन आपको मैं बता दूं कि एक्सेलरेशन वेक्टर जो कि यहाँ पर जी अंडर ग्रेविटी नीचे की तरफ है, अगर वो कांस्टेंट होता है, और जो आपका ये जो यू वेक्टर होता है, इनके बीच में जो ये आपको ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, ये बस 0 डिग्री नहीं होना चाहिए था, ये 180 डिग्री भी नहीं होना चाहिए था। तब ये हमेशा यहाँ से तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये असल में आपकी एक पैराबोलिक मोशन भी होती है। ये जानकारी आप यहाँ पर ध्यान रखना, दैट द यू वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच में जो एंगल थीटा होता है वो जीरो नहीं हो और 180 डिग्री नहीं हो। जीरो हो तो क्या होगा सर? अगर हम जीरो की बात करें तो यू वेक्टर और ए वेक्टर अगर जीरो होगा, स्ट्रेट लाइन में ही चलता रहेगा और सीधा का सीधा चलता रहेगा, वापस से लौट कर आने वाला भी नहीं है। सर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में बेटा ये होगा कि इसका पहले रिटार्डेशन होगा, फिर ये वापस लौट कर आएगा, तो फिर से ये स्ट्रेट लाइन होगा, फिर से ये 2D मोशन नहीं होगा। तो आप ये चीज़ पहली कंडीशन हमेशा ध्यान रख लेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन तभी होगा जब यू वेक्टर और ए वेक्टर, व्हाट इज यू वेक्टर इज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, और जो आपका एक्सेलरेशन वेक्टर है वो एक सीधी लाइन में नहीं होने चाहिए, उनके बीच में कोई ना कोई एंगल होना चाहिए। और ऐसा में अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होता है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये पैराबोला भी बनेगा। यस, इसकी इक्वेशन क्या है उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, लेकिन आप पहले ये समझें कि ये जो आपकी वाई एक्सिस है और ये जो आपकी एक्स एक्सिस है, दोनों ही कोऑर्डिनेट यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। तो इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। असल में हम यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं और यहाँ पर इसको हम वाई एक्सिस ले लेते हैं। राइट, इसको इनिशियल स्पीड में यू इधर दे देता हूँ, मान लेते हैं कि ये थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं क्योंकि अधिकतर हम ग्राउंड से लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि सर ये ग्राउंड है हमारा और यहाँ से प्रोजेक्शन चल रहा है, बिल्कुल सही। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक्स को अलग सॉल्व करना है, वाई को अलग सॉल्व करना है, तो आपको कंपोनेंट लेने आते ही हैं वेक्टर्स के अंदर। यू कॉस थीटा इधर की तरफ और इधर की तरफ यू साइन थीटा हो जाएगा, तो हम यू वाई कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, और इसको हम यहाँ पर यू एक्स सॉरी, और इसको यू वाई कोऑर्डिनेट बोला जा सकता है। एक्स को अलग सॉल्व करना, वाई को अलग। सर वाई के अंदर एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन भी है, और वो माइनस जी बोला जा सकता है ना? बिल्कुल बोला जा सकता है, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन को हम प्लस वाई ले चुके हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक्स और वाई में अलग अलग काम कर लिया। ऑब्वियसली सर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना,
नहीं बेटा, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं। अब हम एक्स डायरेक्शन को अलग और वाई डायरेक्शन को अलग सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे कि हमसे पूछते हैं कि बताइए कि एच मैक्सिमम का वैल्यू क्या है। जैसे पूछते हैं कि पूरा का पूरा जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक, जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं, ये कितना है। अच्छा ये बताओ कि एक्स को कितनी दूर जाकर यहाँ पर टकराएगा, उसको ये रेंज बोल देते हैं। यस, तो ये इनके जो शॉर्ट फॉर्म है, टी, उसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। जो आपका एच है या एच मैक्सिमम भी इसको कह देते हैं, दिस इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड। ओके, और जो रेंज है, इसको कभी कभी हॉरिजॉन्टल रेंज भी कह देते हैं, कि वो कहाँ पर जाकर आपके ग्राउंड पर जाकर गिर गया। राइट, इसी को निकालने के लिए मैं एक्स और वाई के अंदर आपको सॉल्व करूंगा। आप तो सबसे पहले इसको पकड़ लो, टाइम ऑफ फ्लाइट। सर ये उड़ा ही क्यों, मतलब कि ऊपर गया ही क्यों? क्योंकि ऊपर एक वेलोसिटी थी, फिर वो वापस से जमीन पर यहाँ पर आ गया। बिल्कुल सही बात। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम वाई डायरेक्शन में ही सॉल्व कर सकते हैं। आप एच मैक्सिमम निकालने के लिए भी, क्योंकि हाइट की बात कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहा है, तो भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, वाई डायरेक्शन में सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए हम थर्ड वाले पॉइंट के लिए हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर वाई डायरेक्शन का एनालिसिस चालू करते हैं। अगर हम वाई डायरेक्शन में बात करें तो सर इनिशियल वेलोसिटी यू वाई जो है वो यू साइन थीटा पहले ही हो चुकी थी, और ये इस तरीके से, केवल वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें तो ये वापस से असल में जब नीचे गिरेगा, ओनली वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे हैं। सब लोगों को पता है कि सर असल में वो तो टेढ़ा गया था ना, यस, लेकिन आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द वाई डायरेक्शन, की वाई डायरेक्शन में हुआ क्या होगा। तो ये जो एसलरेशन नीचे की तरफ है, इसको माइनस जी क्यों बोल रहे हैं ये भी आपको पता है, क्योंकि ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ऊपर का जो डायरेक्शन उसको पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन को हम यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हैं। इस पॉइंट पर ऊपर जाते समय जितना टाइम लगेगा, उतना ही समय नीचे आते भी लगेगा। ये हमने 1D मोशन में भी एक बार देखा हुआ होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऊपर जाने वाला टाइम होता है वो u बाय जी होता है। ये आपका y डायरेक्शन के हिसाब से यू वाई हो जाएगा। तो ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम दोनों सेम होता है, तो टोटल टाइम इज लाइक 2 टाइम्स ऑफ t नॉट, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ यू वाई की वैल्यू यू साइन ऑन जी। अगर किसी को समझ नहीं आया कि ये कैसे आया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मान लेते हैं कि अगर ये यू वाई है, पर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लेकिन जब वो वापस लौटेगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की तो जीरो होगी ना। यस सर, बिल्कुल सही बात है। और नीचे की तरफ जी लग रहा है ना, यस सर बिल्कुल लग रहा है। एक्सेलरेशन को माइनस जी बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा कर देखिए, वाई डायरेक्शन के अंदर आपके आंसर आ जाएंगे। वी वाई इज जीरो सर, यू वाई को यू वाई ले लेते हैं, दिस इज माइनस जी टी सर। यस, जो आपने जाने का टाइम लिया था वो टी नॉट लिया था, तो टी नॉट की वैल्यू सर यू वाई अपॉन जीरो। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो नीचे के डायरेक्शन में हमेशा लग रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि नीचे आते आते भी जो टोटल टाइम है वो टी नॉट लगेगा। फिर 2u साइन थीटा बाई जी इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। और ऐसे ही आप यहाँ पर एच मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं। सर मैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देता हूँ ना, वाई डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल सही समझा है। तो आपका एच मैक्सिमम के वक्त में वी वाई की वैल्यू जीरो है, जीरो का स्क्वायर कर देंगे, यू वाई को यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन माइनस जी नीचे की तरफ है, और यहाँ पर हम एच मैक्सिमम ले लेंगे। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एच मैक्सिमम की जो वैल्यू है सर वो यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी होगी। बिल्कुल सही समझे, तो सेकेंड पॉइंट से भी हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, दैट इट इज यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी, या फिर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी बोला जा सकता है। चलिए फटाफट से हम यहाँ पर रेंज के बारे में बात कर लेते हैं कि रेंज किस तरह से निकाली जाती है। सर रेंज के लिए मुझे एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, आर एक्स भी इसको बोल सकते थे। तो इसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड दैट इज यू कॉस थीटा इन द एक्स डायरेक्शन, क्योंकि इसमें कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, ए एक्स की वैल्यू जीरो है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं सर ये जब ये उड़कर आ रहा होगा तो जो टाइम वाई में मिला होगा वही टाइम यहाँ पे मिला होगा, बिल्कुल सही बात। तो जो डिस्प्लेसमेंट है द एक्स डायरेक्शन सर वो यू एक्स इंटू टी से हम यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा बाई जी कर सकते हैं, जिससे हमको मिल जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अगर मैं इस 2 sin थीटा cos थीटा को क्लब कर लूँ तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी भी बन जाता है। इस तरीके से हम रेंज के बारे में बात कर सकते हैं। तो आपने देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन समझना कितना आसान था। ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिराइव कर दी है। चलिए नेक्स्ट बोल सकते हैं कि लेक्चर के अंदर इससे रिलेटेड
हम कुछ और प्रॉब्लम्स भी कर लेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।